साइंस का 17th चैप्टर है ये। हाँ बच्चों लोग, हाँ जी, फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन है ना, जंगल हमारी जीवन रेखा। वन इवनिंग बूझो एंटर्ड द पार्क विद एन एल्डरली पर्सन। एक बार की बात है, बूझो, बार बार जिक्र आता है बूझो और पहेली का, तो बूझो आपकी तरह है, एक बच्चा है ना, तो वो पार्क में जाता है अपना ना, सो ही इंट्रोड्यूस हिम टू हिज, ही इंट्रोड्यूस हिम टू हिज फ्रेंड्स। तो वो परिचय कराता है किनसे, जो दोस्त थे ना पार्क में उसके, उनसे, जो बड़ा आया हुआ था उसको वो इंट्रोड्यूस कराता है अपने दोस्तों से। अब वो बड़े कौन थे ये पता चलेगा। प्रोफेसर अहमद वॉज अ साइंटिस्ट वर्किंग इन द यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर अहमद एक साइंटिस्ट है जो कि काम करते थे एक यूनिवर्सिटी में। ओके, द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग व्हाइल प्रोफेसर अहमद सेट ऑन बेंच इन द कॉर्नर। और जो बच्चे थे ना, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, खेलना शुरू कर दिया, जब देखा कि जो प्रोफेसर अहमद है वो बैठे हुए हैं बेंच पर एक कॉर्नर पे। पार्क में कोने पर एक बेंच था, तो जो प्रोफेसर अहमद थे वो बेंच पर बैठ के जाकर, तो यहाँ पर क्या समझे, जो बड़े थे ना वो कौन थे, वो प्रोफेसर अहमद थे। वो बैठ जाते हैं, जब बच्चे देखते हैं कि प्रोफेसर अहमद बैठ गए हैं तो वो खेलना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको पिकनिक पर लेकर जाए, टीचर्स बैठ जाए, आप लोग खेलना शुरू कर दो। सो ही वाज टायर्ड एज ही हैड पार्टिसिपेटेड इन द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द टाउन। अब जो प्रोफेसर अहमद थे वो थक गए थे क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, कोई कंपटीशन हुआ होगा गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन टाउन में, शहर में, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। आफ्टर अ व्हाइल द चिल्ड्रन ऑल्सो केम एंड सेट अराउंड हिम। और कुछ टाइम बाद जो बच्चे थे ना वो भी प्रोफेसर अहमद के पास आ जाते हैं अपना खेल छोड़ के, और उनके पास बैठ जाते हैं उनके चारों ओर। दे वांटेड टू नो अबाउट द सेलिब्रेशंस। तो वो जानना चाहते थे कि जो भी सेलिब्रेशन हुआ उसमें आखिर क्या क्या हुआ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं कि मैं वहां पर गई थी, आपके मन में भी एक्साइटमेंट होगी कि भाई मैडम ने वहां पर क्या किया, क्या क्या चीजें हुई वहां पर। तो ऐसा ही कुछ बच्चों के मन में भी एक्साइटमेंट थी कि सेलिब्रेशन में आखिर हुआ क्या होगा, तो वो लोग पूछ रहे थे। सो प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट आफ्टर द कल्चरल प्रोग्राम्स द सीनियर पीपल डिस्कस द टाउन्स अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। तो प्रोफेसर अहमद सब कुछ बताते हैं कि सेलिब्रेशन में आखिर क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, और कहते हैं कि कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए सेलिब्रेशन के अंदर, और उसके बाद डिस्कशन हुआ एक समस्या पर। समस्या क्या थी, अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी। ओके, बेरोजगारी क्या होता है सबको पता है, क्या होता है, यस, जब कोई काम करना चाहता हो और उसको काम ना मिले उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, है ना जी। A plan was proposed to put up a factory by clearing an area of the forest just outside the town. अब सोचा गया इस प्रॉब्लम को खत्म करने का सलूशन क्या निकाला गया कि हम लोग क्या करेंगे, एक फैक्ट्री लगाएंगे जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके, अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है वो खत्म हो सके। और फैक्ट्री लगाने के लिए जगह चाहिए, काफी जगह चाहिए, तो सोचा क्या गया कि जो जंगल है ना, जो जंगल का एरिया है वो जंगल के एरिया को साफ कर दिया जाए, मतलब कि जो पेड़ पौधे वगैरह है जंगल को पूरा तरीके से साफ कर दिया जाए, वहां पर फैक्ट्री लगाई जाए। ओके, दिस वुड गिव द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द टाउन अ चांस टू गेट जॉब्स। और इससे क्या होगा, जब जंगलों को काट के वहां पर फैक्ट्री लगा दी जाएगी तो जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है उससे काफी हद तक छुटकारा मिलेगा, और बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है शहर की उसको वहां पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा फैक्ट्री के अंदर। The children were very surprised when Professor Ahmed told them that many people had objected to this idea. तो प्रोफेसर अहमद कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि इसके समर्थन में थे कि हाँ, जंगल को काट कर वहां पर फैक्ट्री लगाई जानी चाहिए, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिसके खिलाफ थे कि नहीं, जंगलों को साफ नहीं किया जाना चाहिए, फैक्ट्री नहीं लगाई जानी चाहिए। तो जो बच्चे हैं ना, जब वो जानते हैं कि भाई आखिर कुछ लोगों ने इस आइडिया के ऊपर ऑब्जेक्शन भी किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बच्चे आश्चर्यचकित थे ये जानकर कि आखिर किसी ने ऑब्जेक्शन क्यों किया होगा,
अब इस चीज में क्या समस्या है कि जंगलों को काट कर वहां पर फैक्ट्री बना दी जाए, एटलीस्ट लोगों को काम तो मिलेगा। इस चीज में क्या बुराई है? बच्चे इस चीज को लेकर आश्चर्यचकित थे। अब देखें क्या होता है, क्या समझाते हैं प्रोफेसर अहमद। दिस इज बिकॉज द फॉरेस्ट सर्व एज ग्रीन लंग्स एंड वाटर प्योरिफाइंग सिस्टम इन नेचर। तो एक तरीके से जो जंगल होते हैं ना, वो धरती के लिए लंग्स का काम करते हैं। जिस तरीके से हमारे शरीर में लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं, जिंदा रह पाते हैं, इसी तरीके से जो जंगल है वो भी हमारी धरती के लिए तरीके से लंग्स का काम करते हैं। जो पूरा वाटर प्योरीफाइंग सिस्टम है प्रकृति का, वो सब जंगलों पर ही डिपेंड है। वाटर प्योरीफाइंग हो गया, एयर प्योरीफाइंग हो गया, सब कुछ डिपेंड है जंगलों पे। एंड प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन, ये सब एक्सप्लेन करते हैं कि जंगलों का आखिर क्या फायदा है। जैसे अब आप लोगों ने बताया मुझे कि क्या फायदा है जंगलों का। ओके, सो द चिल्ड्रन वर कंफ्यूज। अब बच्चे जो थे ना वो बड़े कंफ्यूज थे, इस चीज को लेकर असमंजस में थे। प्रोफेसर अहमद रियलाइज दैट द चिल्ड्रन हैड नॉट विजिटेड अ फॉरेस्ट। अब प्रोफेसर अहमद जो थे ना, उनको ये महसूस हुआ कि ये जो बच्चे हैं ना, शायद ये नहीं जानते कि जंगलों की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी महत्ता है ना। क्यों? क्योंकि वो जंगलों में कभी गए ही नहीं है, आज तक उन्होंने जंगल देखे ही नहीं है, उनको ये महसूस हुआ ऐसा। सो द चिल्ड्रन ऑल्सो वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट द फॉरेस्ट। साथ ही साथ जो बच्चे थे ना, वो भी बड़े एक्साइटेड थे, वो भी जंगलों के बारे में जानना चाह रहे थे। सो दे डिसाइडेड टू विजिट इट विद प्रोफेसर अहमद। तो उनकी बातचीत हुई और उन्होंने डिसाइड किया कि हम प्रोफेसर अहमद के साथ जाएंगे। कहाँ पे? जंगल देखने के लिए, जंगल में जाएंगे। अब आगे क्या होता है, उनकी विजिट कैसी रहती है। विजिट टू अ फॉरेस्ट, जंगल की सैर। बात मत करो बेटा, काम करना है अपना काम कर लो, लेकिन बात मत करो प्लीज, या तो सुन लो। ओके, सो अब देखो कैसी विजिट रहती है। One Sunday morning, the children packed a few things like a knife, a hand lens, a stick, a notebook, and walked together through a forest trail near a village. अब जैसा कि हम लोग जब कभी बाहर जाते हैं घूमने फिरने के लिए, तो हम लोग अपनी तैयारियां करते हैं ना, अपने सारा जो सामान है वो सब रखते हैं। ऐसे ही जब बच्चे थे ना, उन्होंने भी संडे की सुबह क्या क्या पैक कर लिया, कुछ चीजें पैक कर ली, जैसे कि चाकू, ठीक है, हैंड लेंस, लेंस होता है जैसे देखते हैं, ऐसे बड़ा करके छोटा करके बार बच्चे देखते हैं ना, वो लेंस होता है, वो रख लिए। साथ ही साथ स्टिक यानी कि लाठी भी रख ली, और नोटबुक्स रख ली, और अपना चलने लगे जंगल के लिए, यात्रा पे निकल गए। ऑन द वे दे मेट टीबू। रास्ते में उनको मिला टीबू। अब टीबू कौन था? अ यंग बॉय ऑफ देयर एज ग्रुप। उनकी ही एज का एक बच्चा था, टीबू जिसका नाम था। उनसे मिलते हैं वो, ऑफ नियरबी विलेज, जो कि पास के ही गांव का था। जब वो जंगल जा रहे थे, रास्ते में उनको मिलता है टीबू, जो कि उनकी ही उम्र का एक बच्चा था और पास के गांव में ही रहता था। Who was taking cattle for grazing along with his aunt, जो कि अपने जो जानवर थे उनको चराने के लिए लेकर जा रहा था। जो बहुत सारे जानवर रखते हैं वो उनको चराने के लिए लेकर जाते हैं ना, तो वो भी चराने के लिए उनको लेकर जा रहा था, और साथ में उसकी आंटी भी थी। He was very agile, running here and there to keep the herd together. herd का मतलब झुंड होता है ना, तो इधर उधर भाग रहा था वो, किस लिए? ताकि जो झुंड के जानवर हैं, जो भी गाय है या फिर भैंस है या बकरियां, जो भी कुछ है, वो अपना झुंड में रहे, इधर उधर ना भागे, है ना। तो लाठी ली हुई थी ना अपने हाथ में, देखा होगा आप लोगों ने कैसे चराने के लिए जाते हैं जानवरों को। हाँ, तो वैसे ही वो कर रहा था, कभी इधर से भगा के इस साइड लेके आ रहा था, तो कभी इधर से भगा के एक साइड में लेके आ रहा था जानवरों को। कुछ लोग बकरी पालते हैं, तो रोड बकरी चलती है तो डंडे से ऐसे हाँ, So when he saw the children, जब टीबू ने बच्चों को आते हुए देखा, टीबू also started walking along with them, तो टीबू भी चल पड़ा उन बच्चों के साथ। While his aunt went on a different path, जबकि जो आंटी थी वो अपना दूसरे रास्ते पे चल पड़ी। समझ के? बच्चे आते देखे ना टीबू ने, तो उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा लगा कि भाई मेरी उम्र के बच्चे हैं, दोस्त मिलेंगे, चलो देखते हैं आखिर ये क्या करते हैं। तो टीबू चल पड़ता है उन बच्चों के साथ, और जो आंटी थी वो अपने काम पे दूसरी तरफ चल पड़ते दूसरे रास्ते। As soon as they entered the forest, Tibu realized his hand and signaled them to keep quiet because noise could disturb the animals living in the forest.
जैसे ही वो जंगल के अंदर एंटर हुए, जैसे ही जंगल के अंदर वो एंटर हुए, लगा कि यहाँ से जंगल शुरू हो रहे हैं, तब क्या किया उन्होंने, टिबू रेज्ड हिज हैंड, टिबू ने अपना हाथ उठाया ऐसे करके, एंड सिग्नल देम टू कीप क्वाइट, और उनको कहा चुप हो जाओ, है ना, चुप रहने के लिए संकेत किया सब बच्चों को। बिकॉज नॉइस could डिस्टर्ब द एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट, क्योंकि अगर शोर करते हुए चलेंगे, आपस में बातचीत करते हुए चलेंगे, जो जानवर है जंगल के वो डिस्टर्ब होंगे उससे। क्यों ऐसा सब कुछ टिबू को क्यों पता था? क्योंकि टिबू जो था वो उस जगह से परिचित था, हमेशा आता जाता था वहां पर, क्योंकि जंगल के बिल्कुल पास में ही वो रहता था, उसका गांव था। इसीलिए वो कहता है कि जंगल में एंटर करने से पहले बिल्कुल शांत हो जाओ, ज्यादा बातचीत मत करो, इससे जो जानवर हैं वो डिस्टर्ब होंगे। टिबू then took them to a place at a height to show them the broad view of the forest। तो टिबू फिर उनको लेकर जाता है एक जगह पर, ये देख रहे हो आप पिक्चर में, है ना। तो टिबू एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जो कि थोड़ा हाइट पे थी, वहां पर लेके जाता है और उनको दिखाता है जंगल, भरा पूरा जंगल दिख रहा था जैसे पिक्चर में देख पा रहे हो आप। Children were surprised because they couldn't see any land। बच्चे बड़ा आश्चर्य से थे देखकर, क्योंकि उन्होंने पहले ऐसा नजारा कभी देखा नहीं था। चारों तरफ उनको देखने पर हाइट से पेड़ ही पेड़, हरियाली ही हरियाली दिख रही थी चारों ओर, कहीं पर जमीन नजर ही नहीं आ रही थी, इतना घना जंगल था, पेड़ पौधों से भरा हुआ पूरा, है ना जी। The different tree tops had formed green cover over the land। अब ट्री टॉप से मतलब समझते हो क्या? पेड़ का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको तो बोलते हैं ट्री टॉप। इस तरीके से ऊपर, अरे भाई बच्चे लोग माइक मत गिर जाना मेरा ऐसे नहीं होता, ये है, ये जो हिस्सा है ना, ये ट्री टॉप है, पेड़ का ऊपरी हिस्सा, ठीक है जी। तो जो ट्री टॉप थे ना, वो इतने सारे पेड़ थे कि पूरा का पूरा ये जो ट्री टॉप है ना, ये दिखाई दे रहे थे, वहां पूरा ग्रीन ग्रीन सब कुछ दिखाई दे रहा था, पूरी धरती को कवर कर दिया था उन्होंने। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, दिखाओ, बहुत बढ़िया, देखो, ठीक है। तो पूरा का पूरा टॉप, जो ट्री टॉप्स थे, पूरा एरिया कवर था जंगल का, सब कुछ हरा भरा नजर आ रहा था वहां पे, जमीन तो दिखाई ही नहीं दे रही थी। However, the cover was not uniformly green। The environment was peaceful and a cool breeze was blowing। और जो जंगल का वातावरण था ना, environment, वो बहुत ही पीसफुल था। पीसफुल मतलब कि शांत एकदम। क्यों शांत था? क्योंकि यहाँ पर तो शोर शराबा, गाड़ियों का, लाउड स्पीकर्स का, हर चीज का कितना ज्यादा होता है ना, और लोगों का। तो पीस शहर की बात करें तो नहीं है, लेकिन जंगल बिल्कुल पीसफुल थे और ठंडी हवा बह रही थी वहां पे, बिल्कुल एकदम साफ वातावरण था। एंड दिस मेड चिल्ड्रन क्वाइट फ्रेश एंड हैप्पी। और इससे बड़े बच्चे, बहुत जो बच्चे थे सारे, वो बहुत खुश हो गए वहां पे जाके जंगल देखकर, है ना, और तरोताजा अपने आप को काफी महसूस कर रहे थे सारे बच्चे। While coming down, they got excited on hearing a sudden sound of birds and some noise from the top branches of the trees। अब जैसे ही वो हाई प्लेस से नीचे आए ना, तो एक्साइटेड थे, बहुत ही उत्सुक थे काफी, क्योंकि वहां से ना आवाजें आ रही थी। आवाजें किनकी आ रही थी? पक्षियों की आवाजें आ रही थी वहां पे, ठीक है, साथ ही साथ जो जानवर थे उनकी भी आवाजें आ रही थी। टिबू told them to relax since it was a normal phenomenon here। अब टिबू उनको कहता है कि शांत रहो, ज्यादा घबराओ मत, परेशान मत हो, जंगल है तो ऐसी आवाजें तो आएंगी ही, क्योंकि जानवर होते हैं, पक्षी वहां पर होते हैं, इसीलिए। Because of the children's presence, some monkeys had climbed higher up on the trees where they disturbed the birds। अब जैसे ही जो बंदर थे ना, जब बंदरों ने देखा कि हमारे जंगल में बच्चे आ गए हैं बहुत सारे, तो वो क्या करते हैं, वो पेड़ों पर ऊपर चढ़ जाते हैं छलांग मार मार के, है ना। अब वहां पर कौन थे? वहां पर पक्षी थे, तो पक्षी डिस्टर्ब हो जाते हैं उनसे, है ना। ये छलांग मार मार के सारे के सारे जो बंदर थे वो पेड़ों पर ऊपर
चढ़ते जाते हैं। तो एक तरीके से शोर शराबा सा मच गया था जंगल में बच्चों के जाने से। सभी जो जानवर थे थोड़ा सा वो डिस्टर्ब से होने लगे थे। सो एनिमल्स ऑफन गिव द टाइप्स ऑफ वार्निंग कॉल टू अलर्ट अदर एनिमल्स। साथ ही साथ जो जानवर होते हैं या फिर जो पक्षी होते हैं ना, जब उनको लगता है कि भाई कोई खतरा है या फिर कुछ ऐसा है, कुछ इंसान आए हुए हैं, शिकारी आए हुए हैं, कुछ उनको पता चल जाता है ना, तो वो कुछ संकेत देते हैं, कुछ आवाजें ऐसे निकालते हैं जिससे कि जो बाकी सारे जानवर हैं उनकी कैटेगरी के वो सब अपना एक अलर्ट हो जाए। उसके लिए कुछ आवाजें ऐसे निकालते हैं, है ना। समझ रहे हो उस चीज को? भाई हम लोग तो अपनी भाषा, हम लोग तो एक तरीके से संकेतों को, भाषाओं को समझ लेते हैं, बोल लेते हैं, लेकिन जो जानवर होते हैं उनकी अपनी भाषा होती है, तो वो संकेत करते हैं। अलर्ट कर देते हैं। हाँ, अलर्ट कर देते हैं कि भाई बच्चे आ रहे हैं या कुछ ऐसा। सो वार्निंग, चेतावनी दे देते हैं कुछ आवाजें निकाल के। टिबो ऑल्सो टोल्ड दैट मैनी अदर एनिमल्स लाइक बेयर, बिसन, जैकल और ये पॉर्क्यूपाइन, एलिफेंट्स लिव इन द डीपर एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट। ये कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं जिसमें कि पॉर्क्यूपाइन, जैकल्स, बिसन, बियर एटसेट्रा ये सब हैं। कहते हैं कि ये जो है ना, ये घने जंगल में, बिल्कुल जब अंदर जाओगे ना जंगल के, तो गहराई में जाकर घने जंगल के अंदर ये मिलेंगे। ये जो पॉर्क्यूपाइन होता है ना, उसके वो निकल रहे होते हैं, क्या कहते हैं, सुई से जैसे निकल। हाँ, ठीक है जी। प्रोफेसर अहमद कॉशन चिल्ड्रन दैट दे शुड नॉट गो डीप इनटू द फॉरेस्ट। तो प्रोफेसर अहमद बच्चों को वार्निंग देते हैं, कहते हैं कि सावधान रहना, जंगल के ज्यादा गहराई में, बिल्कुल घने जंगल में अंदर मत चले जाना, वहां पर खतरा हो सकता है। भाई शेर भी हो सकते हैं, चीते भी हो सकते हैं, गैंडे भी हो सकते हैं, डायनासोर्स। सो बूझो एंड पहले रिमेंबर्ड दैट दे हैड स्टडीड अबाउट द फॉरेस्ट एज एन एग्जांपल ऑफ हैबिटेट इन क्लास 6th। पहली और बूझो को याद आता है कि उन्होंने जंगलों के बारे में पहले ही पढ़ा है 6th क्लास में। एंड they could see now how the forest provide a home for many animals and plants। तो उन्होंने पहले पढ़ा था, आज वो कहते हैं, आज वो देख पा रहे थे कि किस तरीके से जो जंगल है उनमें कितने सारे जानवरों को, कितने सारे पशु पक्षियों को, पेड़ पौधे तो है ही, पक्षियों को, जानवरों को घर मिला हुआ है। कितने सारे जानवरों का घर है जंगल, है ना। ये पिक्चर देखो, ये देखो, ये बंदर जी हैं, ये राइनोसोर्स जी हैं, ये राइनोसोर्स है, बुफेलोज है ना। यहाँ पर देखो ट्रीज, अलग अलग तरह के ट्रीज होते हैं, बहुत सारे, है ना। अच्छा, वैसे कितनी अजीब सी बात है ना, बड़ा ये कितने सारे पेड़ हो जाते हैं, कितने सारे फ्रूट्स के या फिर अलग अलग उसके, लेकिन कौन लगा के आता है जंगलों में, है ना। कोई भी लगा के नहीं आता ना, अपने आप उगाते हैं। यहाँ पर लगाते हैं तब भी नहीं उगते ठीक से, है ना। तो खैर, यहाँ पर बॉम्बू ट्री है, नीम ट्री है, सीशम है, सीमॉल है, ये इस तरह के ट्रीज बहुत सारे मिलते हैं। द लैंड वेयर द चिल्ड्रन वर वॉकिंग वाज अनइवन एंड कवर्ड विद मैनी ट्रीज। जिस जगह से जो बच्चे गुजर रहे थे ना, वो अनइवन था। अनइवन मतलब उबड़ खाबड़ था, कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा, इस तरीके की जमीन थी वहां पे, और बहुत सारे पेड़ों से ढका हुआ था, बहुत सारे पेड़ थे वहां पर आसपास। वो हेल्प देम टू आइडेंटिफाई सॉल्ट, टीक, सीमॉल, सीशम, नीम, पलाश, फिग, खैर, आंवला, बॉम्बू, कचनार, सारे पेड़ों के नाम दिए हुए हैं। तो जब जो टीबू था ना, उन बच्चों के साथ साथ चल रहा था, तो वो उनको बताता हुआ चल रहा था कि ये देखो ये शीशम है, ये देखो ये वाला नीम का पेड़ है, ये देखो ये आंवला का है, ऐसे से करके वो उनको आइडेंटिफाई कराता जा रहा था, कि मतलब बताता जा रहा था कि ये वाला पेड़ ये है। So Professor Ahmed pointed out that there are several other trees, shrubs, herbs and grasses in the forest। साथ ही साथ जो प्रोफेसर अहमद थे वो भी बताते जा रहे थे, उनको दिखाते जा रहे थे बहुत तरह के अलग अलग प्लांट्स को और पेड़ पौधों को। हर्ब्स, श्रब्स, जो छोटे पौधे होते हैं ना, उनको बोलते हैं, जो घास लगी हुई थी, उन चीज़ों के बारे में कि ये देखो ये है, ये है, नाम बताते जा रहे थे वो।
So the trees were also covered with different type of creepers and climbers. Creepers और climbers जो झाड़ियाँ बेल वगैरह उगाती है ना, उसको बोलते हैं। तो पेड़ों के ऊपर क्लिम्बर और क्रीपर भी लगी हुई थी। बेलें भी ऐसे ऐसे वो कर लेते हैं ना, झाड़ियाँ वाड़ियाँ बेलें लग जाती है, बेल लगती है तो उसकी हाँ, वजह से वो पेड़ पे चढ़ती है, चढ़ती चली जाती है। तो वो भी दिखा रहे थे वहाँ पे। The sun was barely visible through the leaves of the trees, making it quite dark inside the forest. अब जंगल इतना घना था क्योंकि बहुत घने घने भारी भारी पेड़ थे वहाँ पर, इतने जबरदस्त इतने घने पेड़ थे ना कि सूरज की रोशनी तो जमीन तक पहुंच ही नहीं पाती थी, है ना। इस वजह से जंगल बिल्कुल घना था और अंधेरा था वहाँ पे। अब सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाएगी तो ऑब्वियसली डार्क ही होगा, वहाँ पे अंधेरा ही होगा। तो इतना घना जंगल था वो। रात को तो बहुत ज्यादा रात को तो और बिल्कुल शांति थी वहाँ पे। तो ये था ऑब्जर्व द वेरियस थिंग्स इन योर होम एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज व्हिच आर मेड फ्रॉम मटेरियल्स व्हिच मे हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, इसमें बताया गया है कि आपके घर में ना चीजें ऑब्जर्व करनी है, आपको अलग अलग तरह की जो चीजें हैं वो ऑब्जर्व करनी है और पता लगाना है कि इनमें से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि हमें जंगलों से मिलती हैं। यानी कि जो मटेरियल हमें जंगलों से मिलता है उससे बनी हुई चीजें कौन कौन सी आपके घर में अवेलेबल है, उन चीजों को आइडेंटिफाई करना है। You might have many wooden items on your list like plywood, fuel, wood, boxes, paper, matchsticks and furniture. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लकड़ी की बनी हुई होती हैं और लकड़ी जंगलों से ही मिलती है ना। फर्नीचर है, मैचस्टिक्स है या फिर बॉक्सेस हैं, फ्यूल वुड्स यानी कि फ्यूल वुड्स वो लकड़ियाँ जो कि हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं उसको फ्यूल वुड्स बोलते हैं। प्लाईवुड ये सब जंगलों से मिलने वाला मटेरियल है। Do you know that gum, oil, spices, fodder for animals and medicinal plants are also some of the products which we get from the forest. उसके अलावा गम यानी इसे हम गॉन भी कहते हैं, वो ऑयल यानी कि तेल, स्पाइसेस मसाले, चारा जानवरों के लिए फोडर या फिर मेडिसिनल प्लांट्स मतलब वो पौधे जिनका इस्तेमाल हम औषधि के रूप में करते हैं, दवाई के रूप में करते हैं, हाँ, वो भी हमें जंगलों से ही मिलता है। तो इतना फायदा है जंगलों का। शीला wondered who would have planted these trees. अब उनमें से एक बच्ची थी शीला, वो बड़ी आश्चर्यचकित होती है, सोचती है इस बारे में कि इतने सारे पेड़, इतने सारे प्लांट्स, आखिर ऐसे कौन से लोग हैं, किसने इन सारे प्लांट्स को लगाया है जंगलों में, वो इस चीज सोचती है। प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड दैट इन नेचर ट्रीज प्रोड्यूस इनफ सीड्स। तो प्रोफेसर अहमद बताते हैं, जवाब देते हैं कि जो पेड़ होते हैं ना, बहुत सारे एक हम कहें सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं, बीजों को प्रोड्यूस करते हैं, समझ रहे हो। जो पेड़ हैं जब वो मतलब जो पत्तियां हैं या कुछ है जब वो सूख जाते हैं तो बीजों के रूप में सूखने के बाद जो पेड़ों के हिस्से हैं वो जमीन में गिर जाते हैं, गिरने से दोबारा वो उगाते हैं। तो इसी तरीके से जो जंगलों के अंदर पौधे हैं वो उगते चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ जानवर है, जो पक्षी है, ये मैंने तुम्हें पहले भी ईवीएस में पढ़ाया हुआ है कि जो जानवर हैं, जो पक्षी हैं, वो भी कहीं मतलब किसी ने बीट कर दिया या फिर किसी ने खाकर उगल दिया, कुछ भी बीज वगैरह खा लेते हैं, कुछ भी वो उगल दिया, जहाँ पर भी उगल दिया ना वहाँ पर उनको जमीन मिल गई, मिट्टी मिल गई, पानी मिल गया, सनलाइट मिल गई, वहाँ पे पौधा उगाता है। इसीलिए आप देखते हो कि कहीं कहीं छतों में उगाते हैं। छत पे किसने लगाया है ना, उग जाते हैं, है ना, छतों के ऊपर उग जाते हैं बड़े बड़े पेड़, अगर उनको ना काटे तो, हाँ, तो ऐसे उग जाते हैं। दीवारों के अंदर से निकले हुए दिख जाते हैं, निकल जाते हैं पेड़, तो वो इसी तरीके से लग जाते हैं। मैंने सेब का भी लगा रखा है, अंगूर का भी, मेथी का भी, पापा ने लहसुन का भी। अरे वाह, वेरी गुड। खैर, तो बताते हैं ये प्रोफेसर अहमद के जो सीड्स होते हैं उन्हीं से लग जाते हैं। द फॉरेस्ट फ्लोर प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशन फॉर देम टू जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू सीडलिंग्स एंड
सैपलिंग्स। तो समझाते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर जो बीज है वो उगाते हैं, पौधे का रूप ले लेते हैं, धीरे धीरे फिर करके बड़े पेड़ का रूप ले लेते हैं, क्योंकि जो जंगल होते हैं वहाँ की ज़मीन उपजाऊ हो जाती है, नेचुरली उपजाऊ होती है। सम ग्रो अप इनटू ट्रीज, उनमें से जो कुछ बीज होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं। He added that branchy part of a tree above the stem is known as the crown। और साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि जो ब्रांची पार्ट होता है यानी कि पेड़ का वो हिस्सा जो कि स्टेम से ऊपर का होता है, तने से ऊपर का होता है, उसको क्राउन बोलते हैं। ये है ना, ये वाला हिस्सा, इसको क्राउन बोलते हैं। मैम इसके बाहर का हिस्सा, ट्री टॉप के बाहर का, ट्री टॉप का, ट्री टॉप जो है ना, इसी को क्राउन बोलते हैं। ऊपर का हिस्सा इसका उसको बोलते हैं क्राउन। ये देखो, ये दिखा रखी है ना यहाँ पे, ये वाला हिस्सा, ये वाला ऊपर वाला, ये ऐसे, ये वाला जो ट्री टॉप है उस तरीके से क्राउन। Professor Ahmed asked children to look up and observe how the branches of the tall trees look like a roof over the other plant in the forest। प्रोफेसर अहमद बच्चों से पूछते हैं कि ध्यान से देखो कि किस तरीके से जो पेड़ हैं, इनकी जो रूफ टॉप है, जो एक ट्री टॉप है, वो किस तरीके से पूरे जंगल को घेर लिया है ना। सो ही टोल्ड देम दैट दिस इज कॉल्ड अ कैनोपी, इसको कैनोपी बोलते हैं। जब सारे के सारे जो पेड़ हैं, बहुत सारा घना जंगल होता है और जो ट्री टॉप से पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाता है, नीचे दिखाई नहीं देता कुछ, उसको बोलते हैं कैनोपी। बाकी कल पढ़ेंगे।